हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चॉइस पे। सो फ्रेंड्स, हम अभी देख रहे हैं हिस्ट्री और हमने पार्ट 1 में देखा था हमारा जो जैन धर्म था। ठीक है, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां। ठीक है, जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे उनके बारे में हम सब कुछ देखेंगे और जैन धर्म में जो भी संबंधित बातें हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म था इसका प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म थे इसके प्रवर्तक या बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है इसको लेके कौन आया था? तो इसको लेके कौन आया था? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इनके जो स्वामी थे, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध जी हुए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने बौद्ध धर्म की एक परिकल्पना लेके आए। इन्होंने बताया कि एक ऐसी जो हमारा जीवन है, ठीक है, उसमें खुश रहने के लिए या लोगों को एक इस तरीके की एक परिकल्पना देके गए, ऐसे उपदेश देके गए कि हमको इस तरीके का जीवन जीना चाहिए। तो वही उसी को बौद्ध धर्म में पूरा संकलित कर किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं। तो हम उसी बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में भी सारी जानकारियों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान क्या था इनका? लुम्बिनी था और नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता जी का नाम महादेवी या महामायावी मिलता है। कुछ पुस्तकों में महादेवी मिलेगा और कुछ पुस्तकों में महामाया मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी जो माता जी थी इनका देहांत हो जाता है। इस कारण जो इनका पालन पोषण कौन करता है? इनकी मौसी करती है। ठीक है, तो इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो जाता है। ठीक है, तो ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय था। ठीक है, ये इनके माता पिता, इनकी पत्नी और इनके पुत्र हुए। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? ईसा पूर्व में कुशीनगर में होती है। ठीक है, तो ये इनका जीवन परिचय है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जन्म स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म स्थान को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है, तो जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इनके कुछ प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, जैसे इनका जो जन्म हुआ तो जन्म के लिए कौन सा एक चिन्ह दिया गया है? कमल। ठीक है, जो कमल, यदि इनके जब भी बौद्ध धर्म में कमल माना जाता है तो उसको गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद गृह त्याग। ठीक है, इन्होंने घर को छोड़ दिया। ठीक है, तो उसको किसके समान माना गया, किससे संबंधित किया जाता है? तो घोड़े से संबंधित किया जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, पीपल वृक्ष या आप इसको क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। ठीक है, बहुत सुना है बोधि वृक्ष के बारे में, तो यही यही है बोधि वृक्ष, क्या? पीपल वृक्ष। ठीक है, निर्वाण। ठीक है, निर्वाण पद चिन्ह। ठीक है, निर्वाण मतलब इनको जो वो होता है, ठीक है, वो हो गया पद चिन्ह। ठीक है, और मृत्यु हो गई तो वो किससे हो गया? तो ये महापरिनिर्वाण से हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? स्तूप। ठीक है, मृत्यु को किससे संबंधित किया जाता है? महापरिनिर्वाण से। ठीक है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में 4 दृश्य देखे। ठीक है, ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या हुआ? ये अपने राज्य में निकले। ठीक है, राजकुमार थे, ये अपने राज्य में घूमने निकले। ठीक है, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। क्या देखे? वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा जो कि बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। ठीक है, ये तीनों बहुत ही दुखी थे, लेकिन कौन तो प्रसन्न था? एक सन्यासी प्रसन्न था। ठीक है, इसी इन्हीं पूरे दृश्य को देख के वो बहुत प्रभावित हुए और इसी को प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया और उन्होंने भी क्या बोला कि मैं भी एक सन्यासी जीवन को अपनाऊंगा। ठीक है, और इसकी ये जो जो हुआ था कि इन्होंने अपना गृह त्याग दिया, तो इसको क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, पेपर में कई बार ऐसा होता है कि आपको ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है कब का? जब गौतम बुद्ध की जो देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इसको किससे संबंधित किया गया? महापरिनिर्वाण से। ऐसे ही जब वो घर छोड़ देते हैं तो उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की भाषा में इनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, तो जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया 30 साल की एज में, ठीक है, तो क्या हुआ? जो आचार्य कलार थे, ठीक है, आचार्य सबसे पहले क्या हुआ? जैसे इन्होंने अपना घर छोड़ा, कुछ समय अपने राज्य में रहे, फिर इन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले किससे मिला? आचार्य अलार कलाम से मिले। ठीक है, तो ये आचार्य अलार कलाम हुए और ये कौन हुए? रुद्रक। ठीक है, कौन? रुद्रक, धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र सिद्ध मिले। तो ये दोनों क्या हुए? इनके गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु बने। पहले कौन मिला इनको? आचार्य अलार कलाम मिले, फिर बाद में कौन मिला? धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र मिले। तो ये दोनों इनके प्रारंभिक गुरु हुए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इनको इन
दीक्षा दी, इनने सांख्य दर्शन और बहुत कुछ अपने गुरुओं से सीखा। इसके बाद इनने इनको गुरुओं ने इनको दिया कि आप तपस्या करो, ठीक है, इससे ज्ञान प्राप्ति होगी, इस तरीके की जो भी इनको बातें बताई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लगातार 6 वर्षों तक तपस्या करी, ठीक है, तपस्या करी। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और फिर क्या हुआ कि इनने तपस्या शुरू करी, गुरुओं से शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद इन गुरुओं ने इनका मार्गदर्शन किया, फिर इन्होंने खूब घोर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष, ठीक है, जो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो निरंजना नदी के तट पे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पहले तो इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये किस नाम से प्रसिद्ध हो गए, गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या है, बोध गया से सारनाथ है, ठीक है, जो इनको जो प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है, वो कहाँ होती है, गया में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, बोध गया, ठीक है। तो गया से फिर क्या हो गया, ये अब कहाँ निकले, गया जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, बोध गया से कहाँ पहुंचे, सारनाथ पहुंचे। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के पास में है, ठीक है। तो सारनाथ पहुंचे, यहाँ पे क्या हुआ, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। वहां पे कोई 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले होंगे, इनको इन्होंने अपना उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये वही उपदेश था जहां से बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म शुरू हुआ। बौद्ध मतलब जो इनको एक ख्याल आया कि अपना एक धर्म बनेगा, ठीक है, मतलब इनके जो अनुयायी होंगे वो बौद्ध धर्म के लोग कहलाएंगे, ठीक है। इस टाइप की जो भी बातें निकल के आई वो कब आई, जब इनने अपना पहला उपदेश दे दिया। तो ये पूछा जाता है कि इनने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, ठीक है। पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी ने कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, कि 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, ठीक है। और इस जो सारनाथ में पहला उपदेश तो दे दिया, ये कहानी क्या कहलाई, ये पूरी जो बोल सकते हो, ये जो पूरा चैप्टर था, आप इसको बोल सकते हो कि ये पूरे पार्ट था एक, जिसमें इनने अपना ज्ञान को दिया। तो इसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म का प्रवर्तन हुआ, ठीक है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लेख नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया, ठीक है। तो क्या होगा, गौतम बुद्ध के 2 सबसे पहले कौन थे, तपस्सु और भल्लेख, ठीक है, 2 शूद्र थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, ठीक है। उसके 483 पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से हमने देखा कि जो मृत्यु होती है वो महापरिनिर्वाण की, उसकी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता था, ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न थे, ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। ये पूछा जाता है पेपर में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म, संघ। एक ऑप्शन में कुछ और भी दे सकता है एक और, तो ये बोला सकता है कि इनमें से कौन त्रिरत्न में नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो इसको याद रखिए कि त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य माना गया है। इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि 4 आर्य सत्य के बारे में बात करी गई है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, ठीक है, जो इन्होंने बताया कि क्या देखना चाहिए, ठीक है, किन चीज, मतलब पूरा एक जीवन में किन चीजों को अपना लिया जाए, ठीक है। तो उन सब चीजों से आपको जीवन में आपको मतलब एक ऐसा दृष्टिकोण इन्होंने बताया, एक ऐसा मार्ग बताया जिस पे चल के आप अपने जीवन को एक सफल जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने जैनिज्म में देखा था, उसमें जैन संगतियां हुई थी, वैसे ही बौद्ध संगतियां भी हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगतियां, इन संगतियों में क्या होता है, इन संगतियों में होता है कि जो भी ऋषि होते हैं, जो भी इनके अनुयायी होते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, समिति बनाते हैं, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, उन अपने धर्मों के, अपने उपदेशों को संकलन करते हैं, लिखित रूप में लिखते हैं या एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। तो वही सब होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो सबसे पहली हुई वो कहाँ पे हुई, राजगृह में हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई, जो सबसे पहली संगति हुई वो कहाँ हुई, राजगृह में हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। मतलब कब, जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, किसकी, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, इनकी जैसे ही मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, उसी साल सभी ऋषि जो इनके अनुयायी थे वो सब इकट्ठा हुए, कहाँ पे, राजगृह में। राजगृह उस समय कहाँ की राजधानी हुआ करती थी, तो ये पाटलिपुत्र वाला जो मगध था हमारा, उस समय पाटलिपुत्र नहीं था, मगध जो था, ठीक है। तो मगध में राजगृह, उसकी राजधानी राजगृह थी। तो वहां पे क्या होता है, ये संगति होती है 483 ईसा पूर्व में। कौन शासन था, शासक कौन था, अजात शत्रु
अजातशत्रु इसको संरक्षण देता है और ये मतलब इनको सहायता प्रदान करता है ये कराने में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? महाकश्यप बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बुद्ध के जो उपदेश थे उनको क्या सुत्त पिटक और विनय पिटक अलग अलग संकलित किया जाता है। मतलब बौद्ध धर्म में 2 बुक्स हैं, ठीक है, 3 बुक हैं, उसमें से 2 बुक कौन कौन सी है? एक हो गई हमारी सुत्त पिटक, ठीक है, दूसरी बुक हो गई विनय पिटक। तो इनका संकलन किया जाता है, ठीक है। तो ये कब? अजातशत्रु कौन है? हर्यक वंश का एक राजा होता है, ठीक है, हर्यक वंश का राजा, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हर्यक वंश का एक राजा होता है अजातशत्रु। तो ये क्या करता है? इस समिति को संगति को सहायता प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है कि राजगृह में हम इनकी राजधानी में ये करने के लिए देते हैं। तो ये माना इनके शासन काल में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, पहली। इसके बाद दूसरी कब होगी? 100 साल बाद होगी, ठीक है। द्वितीय होगी कहाँ होगी? वैशाली में होती है, 383 ईसा पूर्व में होगी। इस समय शासक कौन था? जो मगध का शासक कौन बनता? कालाशोक, ठीक है। तो ये नागवंश जो होता है ना, उसका एक राजा था कालाशोक, नागवंश, ठीक है। शिशुनाग इसका संस्थापक बनता है और कालाशोक उसका पुत्र होता है, ठीक है। तो जब मगध में क्या, ये कौन सा हर्यक वंश था, हर्यक वंश के बाद नागवंश आता है। तो नागवंश का एक राजा होता है कालाशोक। कालाशोक के समय पे दूसरी बौद्ध संगति होती है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कालाशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी? 2nd नंबर की बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरी बौद्ध संगति के समय मगध का सम्राट कौन था? तो कौन था? कालाशोक था, ठीक है। अध्यक्ष कौन बने? सबकमीर बने, ठीक है। सर्वकामिनी इनको बोला जाता है, ठीक है। स्थिर हो गया। यहाँ पे भी जैसे वो दो पर डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे भी कुछ होने के कारण इनके मतभेद होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है वो। आप देखते हैं तीसरा जो होता है वो कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी होती है कहाँ? पाटलिपुत्र में, 250 ईसा पूर्व में, कलिंग युद्ध के बाद। और इस समय राजा कौन होगा? अशोक, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन हो गए? मोगलीपुत्र तिस्सु, ठीक है। मोगलीपुत्र तिस्सु उस समय पे इसके अध्यक्ष थे, बौद्ध धर्म के मतलब सबसे बड़े गुरु मोगलीपुत्र तिस्सु रहे, ठीक है। अभिधम्म पिटक, ठीक है, हमने ये 2 पुस्तक देखी, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तो तीसरे में क्या होता है? अभिधम्म पिटक का संकलन होता है, ठीक है। इसके चौथी कहाँ होती है? कुंडल वन में होती है। ये कौन सा? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में होती है, ठीक है। कब? 72 ईस्वी में, मतलब एडी में, 72 एडी में होती है। कौन शासन था इसे? वसुमित्र करके एक राजा होते हैं, और अध्यक्ष भी कौन बनते हैं? यही बनते हैं, वसुमित्र बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है? बौद्ध धर्म का भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है, हीनयान और महायान में, ठीक है। जैसे जैनिज्म में हुआ था, पहली जैन संगति हुई थी तो 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर दिगंबर में। सेम ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे जो चौथी होती है, चौथी बौद्ध संगति होती है, यहाँ पे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो दो संघ में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। हमने वो अभी देखा, ये जो पहली 2 संगति होती है उसमें पहली जो फर्स्ट संगति होती है उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका संग्रहण किया जाता है, इनका संकलन करा जाता है। ये बेसिकली ये है क्या? तो ये जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, ये वो पूरे उपदेशों को इन 3 पुस्तकों में रखा गया, और ये एक बुक माने जाते हैं, त्रिपिटक, ठीक है। इनको बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक कहा जाता है। और बुक कौन कौन सी होगी? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। पहली संगति में इन दोनों की रचना करी गई, तो तीसरी संगति में जब अशोक होता है, पाटलिपुत्र में होती है, उसमें अभिधम्म पिटक की रचना करी गई, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। एशिया का क्या कहा जाता है? सॉरी, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया, मतलब इन्होंने जो हमारे पूरा एशिया महाद्वीप है इसको ज्ञान दिया है, ठीक है, इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म में एक बोधिसत्व की अवधारणा है, ठीक है। इसको ये इसके किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान, ठीक है। 2 संप्रदाय बढ़ गए थे चौथी संगति में, हीनयान, महायान। तो जो महायान संप्रदाय था उसमें संप्रदाय में बोधिसत्व की अवधारणा को माना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा ये खत्म होता है, ठीक है। ये वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में हम 16 महाजनपद के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उससे रिलेटेड चीज़ें को देखेंगे, ठीक है। हमारे साथ वीडियो में बने रखिए। हम आगे भी पूरा क्रैश कोर्स हिस्ट्री का लेके आ रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ मैथ्स का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो हमारे साथ बने रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।